अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर हम लाहौर के मशहूर तारीख़ी किला में, और आज का मौजू मोती मस्जिद, जिसे आम तौर पर पर्ल मॉस्क भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये मस्जिद शहंशाह जहांगीर ने अपने दौर के 12वें साल यानी 1007 हिजरी बमुताबिक 1598 ईस्वी में तामीर करवाई। लेकिन एक और रवायत भी है, बहुत से मौरख ये कहते हैं कि ये मस्जिद जहांगीर ने नहीं बल्कि मुहियुद्दीन आलमगीर औरंगज़ेब ने तामीर करवाई थी। इस मस्जिद के बारे एक तीसरी रवायत ये है कि इसे बादशाह शाहजहां ने साल 1645 में तामीर करवाया। महसूस ये होता है कि इस मस्जिद की तामीर में जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगज़ेब तमाम ने बारी बारी हिस्सा लिया, और यही वजह है कि इन तीनों बादशाहों की तर्ज तामीर की जो खसूसियात हैं वो इस मस्जिद में हमें एक जगह नज़र आती हैं। मस्जिद के तमाम हिस्से सफ़ेद संगे मरमर से तामीर किए गए हैं। मस्जिद का सेहन तकरीबन 33 फुट चौड़ा और 50 फुट तवील है। मगरिब की जानिब मस्जिद की सेंचुरी है, जिसमें 2 आइल्स हैं और सामने की जानिब 5 ओपनिंग्स हैं। दाएं बाएं छोटी ओपनिंग्स हैं, जबकि बीच में एक बड़ी ओपनिंग है। मेरी बाएं जानिब यानी मस्जिद की मशरकी सिमत में एक और हिस्सा है जिसके ऊपर भी छत है। इसकी 3 ओपनिंग्स हैं और तीनों ओपनिंग्स के पीछे छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको छोटी आर्च से मिला दिया गया है। शुमाल की जानिब 3 छोटे हुजरे हैं। दाएं बाएं के हुजरे निस्बतन बड़े हैं, जबकि बीच का हुजरा छोटा है। जिस सिमत में मैं देख रहा हूँ, यहाँ एक दीवार है जिस पे 3 ब्लाइंड आर्चेस हैं। ब्लाइंड आर्चेस से मेरी मुराद वो आर्चेस हैं जो आर्चेस तो यकीनन हैं, लेकिन उनके नीचे गुजरगाहें नहीं। मस्जिद की सेंचुरी में 2 आइल्स हैं और 10 बेज हैं। इन 2 टेक्निकल टर्म्स की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आइल्स हम उस हिस्से को कहते हैं जो सतूनों की 2 कतारों के दरमियान वाक़ हो। जैसे यहाँ हम ये एक लंबा अहाता देख रहे हैं, ये इस मस्जिद के छतदार हिस्से का पहला आइल है, और दूसरा आइल ये मेरे पीछे या मेरी दाएं जानिब है। इस तरह जो 4 सतूनों के दरमियान का हिस्सा होता है उसको हम बे कहते हैं। लिहाजा ये जो सेंचुरी है इसमें 2 आइल्स हैं और 10 बेज हैं। सबसे दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है कि जो मस्जिद की बेज हैं उन पे हमें 4 मुख्तलिफ़ किस्म के छत नज़र आते हैं। मसलन पहली किस्म ये है, दूसरी किस्म ये है, और ये है बेस की छत की तीसरी किस्म, और आखिर में ये चौथी नौ की छत। ये है इस मस्जिद की महराब। इसका अगर आप एक भरपूर जायज़ा लें तो आप महसूस करेंगे कि ये हाफ ऑक्टेगन या निस्फ मुसम्मन है। इसका जो छत है वो भी काबिल दीद है। दिलचस्प बात यह है कि ये छत न सिर्फ इस जानब तामीर किया गया है, बल्कि जो मस्जिद की मशरकी सिमत है वहाँ भी हमें ऐसा ही छत नज़र आता है। मासवाए 2 आर्चेज़ के इस मस्जिद की तमाम आर्चेज़ मल्टीफाइल आर्चेज़ हैं जो शाहजहानी फ़न तामीर की गमाज़ी करती हैं। इन मल्टीफाइल आर्चेज़ में कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक तो आर्च का सबसे बलाई हिस्सा है, इसको एक छोटी सी ओगी आर्च में बनाया गया है। फिर ये जो हिस्से हैं गुलाइयाँ, इनको हम फाइल्स कहते हैं या गुलाई। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है इस आर्च का ये शोल्डर, यानी इसका कंधा जहाँ से ये आर्च शुरू होती है। तो एक शोल्डर, फाइल और छोटी सी ओगी आर्च को मिलाकर एक कतन शाहजहानी आर्च या जिसे हम मल्टीफाइल आर्च कहते हैं वो बनती है। एक और काबिल ज़िक्र चीज़ है वो है इन रिब्स का इस्तेमाल। ये रिब्स हर 2 जानिब से आती हैं और एक नुक्ता पर जमा हो जाती हैं, और इसके नीचे एक छोटी सी महराब है। इसमें हमें 2 किस्म की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। एक तो ये अंगूर का पत्ता है और नीचे हमें ये मछली की जैसे स्केल्स होते हैं या मछली के चाने वो नज़र आते हैं। ये दोनों मिलकर एक डेकोरेशन बनाते हैं। मस्जिद के तमाम सतून जो हैं उनके 12-12 पहलू हैं। 4 पहलू तो
सामने नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पहलू है, दूसरा पहलू ये है, तीसरा ये है और चौथा उस तरफ। लेकिन कोनों को काटकर दो दो मज़ीद पहलुओं का इजाफ़ा किया गया है, यानी हर दो कोनों पे ये दो मज़ीद और अतराफ़ नज़र आती हैं। ऊपर जाकर इन पियर्स को काटकर या इन कालमों को काटकर इसकी मज़ीद थोड़ी सी आराइश की गई है। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि यहाँ बजाय कोने के हमें कैविटो मोल्डिंग्स नज़र आती हैं। इसी तरह इस कोने पे भी हमें मोल्डिंग्स नज़र आती हैं। पिलर्स पर जो आराइश है वो दो मुतवाज़ी लाइनों से की गई है, लेकिन अगर आप इनमें से हर एक लाइन का इनफरादी तौर पर जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि तकरीबन 1/16 इंच में 3 लाइनें लगाई गई हैं, और ये 3 की 3 लाइनें यानी 2 स्याह और एक जर्द लाइन संगे मरमर को काट कर बनाई गई है, और इस कटाव की गहराई तकरीबन 1/4 इंच से भी ज़्यादा है, जो आपको इस इनखला से महसूस हो सकती है। सेंचुरी की दीवारों पर छोटे छोटे आल्कोव्स बनाए गए हैं। इनकी तामीर महराबी अंदाज में की गई है और इनकी कुल तादाद 8 है। सेंचुरी के तमाम फर्श को इनफरादी मसलों में तकसीम किया गया है और इनकी तकसीम के लिए स्याह मार्बल की लाइनें लगाई गई हैं। ये लाइनें दरअसल पत्थर को काट कर इनले काम किया गया है, यानी सफ़ेद संगमरमर को काट कर उसके अंदर ब्लैक मार्बल या स्याह मार्बल को जज्ब कर दिया गया है। अब अगर आप इसकी डिटेल देखें तो ये काम इस नफासत से किया गया है कि अगर आप इस पर हाथ फेरें तो आपको मालूम नहीं होता कि जोड़ कहाँ है। छतों की जो दूसरी किस्म है उसमें हमें एक खसूसी किस्म की डेकोरेशन नज़र आती है, और ये डेकोरेशन वॉल्टेड रूफ़ के ऊपर से शुरू होती है और आर्च के बुलंदी पर आकर ख़त्म होती है। ये कंस्ट्रक्शन एक रिब की है और उसके आगे अगर आप देखें तो आपको पत्तादार डेकोरेशन नज़र आती है, जो नीचे आकर दोनों सिम्त में फैल जाती है। दाएं और बाएं जानब छोटे छोटे स्क्रॉल बनाए गए। सेंचुरी के बिल्कुल सामने और सेहन के पार यानी उसके मशरक़ी सिम्त में एक जवाबी हिस्सा है। इसके 3 दर हैं। दाएं बाएं जो दर हैं उनकी गहराई कम है, लेकिन बीच में जो दर है उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। इन तीनों को मिलाने के लिए छोटे छोटे महराबी रास्ते दिए गए हैं। इस मंजर में आपको इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाली दोनों किस्म की आर्चेस नज़र आ रही हैं। दाएं बाएं मल्टीफाइल आर्चेस हैं, जबकि दरमियान में जो बड़ी आर्च है उसे हम ट्यूडर आर्च या कील आर्च कहते हैं। इन दो के अलावा कोई तीसरी किस्म इस मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हुई। आइए आप इस मस्जिद की डेकोरेशन और डेकोरेटिव मोटिव्स का एक जायज़ा लें। बड़ी महराब के दाएं और बाएं जानब ये छोटे छोटे स्टोन बने हुए हैं जिन्हें हम मिनिएचर कॉलम्स कहते हैं। इनमें दिलचस्प बात यह है कि इस पर हमें जहांगीर के दौर का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। मिसाल के तौर पर ऊपर से ये कॉलम्स छोटे हैं, नीचे से बड़े हैं, और उनके नीचे फिर एक कॉलर्स बना हुआ है और फिर पत्तेदार डेकोरेशन है। ये जहांगीर दौर की एक वाज़िया खसूसियत थी। इन कॉलम्स के नीचे ये एक पोडियम या छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और उसके नीचे जो मस्जिद की सेंचुरी है उसकी मंजिल की ऊंचाई नज़र आ रही है। यहाँ भी छोटे छोटे पत्तेदार डेकोरेशन है, जिनकी पहली मंजिल 2 नन्हे नन्हे स्क्रॉल हैं, फिर 3 पत्तों वाली डेकोरेशन है, उसके नीचे 6 पत्तों वाली डेकोरेशन है, दोनों जानब छोटे छोटे स्क्रॉल्स हैं, और फिर नीचे 3 पत्तियाँ हैं। यह सिलसिला सहन के चारों तरफ चलता है। सहन के चारों तरफ पर बिल्कुल मुंडेर या पैरापेट के ऊपर ख़ास किस्म की डेकोरेशन नज़र आती है। ये भी एक इनले वर्क है, लेकिन अगर इस इनले वर्क को हम नौलखा के इनले वर्क से कंपेयर करें तो ये काम बड़ा इब्तदाई और उसकी निस्बत नाकस नज़र आता है। ताहम इसकी एक खूबसूरती ये है कि इस पे जो कटाव किया गया है वो इंतहाई महारत से किया गया है। इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो स्याह संगमरमर, गुलाबी रंग का पत्थर और जर्द पत्थर है। अफसोस के वक्त के गुज़रने के साथ साथ ये मुंडेर काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है।
मस्जिद की छत पर आने के लिए 16 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी तकरीबन 1 फुट ऊंची है। ये सीढ़ियाँ सुर्ख सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। ये मंज़र है मोती मस्जिद की छत का। इससे हमें उस तर्ज़ तामीर का बखूबी अंदाज़ा होता है जो अंदर की जानिब से हमें गुंबददार नज़र आती है, लेकिन ऊपर की जानिब से उसकी तामीर किस तरह हुई। मस्जिद का मीनार कोई भी नहीं, लेकिन इसके 3 गुंबद हैं और तीनों के तीनों सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए हैं। अगर आप इन तीनों गुंबदों का एक भरपूर जायज़ा लें तो आपको दाएं और बाएं तरफ के गुंबद एक जैसे नज़र आएंगे, जबकि दरमियान का गुंबद जो थोड़ा बड़ा है उसका प्रोफाइल इर्द गिर्द के दोनों गुंबदों से थोड़ा मुख्तलिफ है। एक और नोटेबल चीज़ ये है कि दरमियान का गुंबद एक ड्रम के ऊपर रखा गया है ताकि उसकी जो बुलंदी है वो थोड़ी मज़ीद बढ़ जाए। तीनों गुंबदों के ऊपर एक कलश है, या अगर इसे बगौर हम इसका जायज़ा लें तो हमें ये एक इन्वर्टेड लोटस कैपिटल नज़र आता है। इन्वर्टेड से मेरी मुराद है कि जो लोटस या कमल का फूल है उसे उल्टा कर रख दिया गया है। तीनों गुंबदों पर यही तामीर नज़र आती है और इस फूल के ऊपर हमें एक कलश नज़र आता है जो 6 मंजिला है। इसमें 2 गोले और एक मखरूती कंस्ट्रक्शन है। मुसलमानों की तारीख़ की तरह मोती मस्जिद भी बड़े इम्तहानात और अजीबोगरीब अदवार से गुजरी है। सिखों के दौर में इसे गुरुद्वारा में तब्दील कर दिया गया और जब फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने इससे एक ट्रेजरी का काम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये मस्जिद फिर मुसलमानों के पास है। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।